स्वाम प्रकृतिम अवष्टभे, मैं अपने प्रकृति को वश में रखकर, प्रकृतेः वशात् अवशम, प्रकृति की अधीनता से पराधीन, इमं कृत्स्नम भूतग्रामम, इस संपूर्ण प्राणियों को पुनः पुनः विसृजामि, हर कल्प में छोड़ता हूँ। स्वाम प्रकृतिम अवष्टभ्य, प्रकृतेः वशात् अवशम, इमं कृत्स्नम भूतग्रामम पुनः पुनः विसृजामि। भावार्थ, मैं अपने मूर्तिमंत महादेव के लिंग अर्थात देहरूप अपरा प्रकृति को अपने वश में रखकर इस पतनोन्मुखी प्रकृति की अधीनता से पराधीन इस संसार के संपूर्ण जड़ चेतन प्राणियों को हर कल्प में परमब्रह्मा रूप परमाकाश द्वारा सृजनार्थ छोड़ता हूँ। जो मनुष्य सृष्टि का बीज मूर्तिमान शंकर कहा जाता है, वो भी बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, कल्याणकारी बन जाता है सारी मनुष्य सृष्टि के लिए। कैसे हो गया? क्या किया है? शिव ने इस मनुष्य सृष्टि के बाप को, जिसके दो रूप हैं, आत्मभाव और देह भाव, चैतन्य रूप और जड़त्व रूप, तो उस जड़त्व रूप को अपने कंट्रोल में ले लिया, रथ को। क्या? और उसको आप समान बना लिया। आप समान बनाया तो बाप का घर बन गया। माना जो शंकर वाली आत्मा है, जो शिव समान बन गई, उसका वो सार रूप में 5 तत्वों का चोला ब्रह्मलोक जैसा शांत धाम बन गया, जिसकी शरण में जो भी आत्माएं पहुंचती हैं, वो सब शांत स्वरूप हो जाते हैं। क्या? इसलिए गीता में आया है कि वो जो परम ब्रह्म है, ब्रह्मलोक, उसकी शरण में जो भी पहुंचता है वो ब्रह्म ही बन जाता है। तो सद्भाग्य का अर्जन करने वाला अर्जुन में प्रवेश करके उसकी इंद्रियों को कंट्रोल करता हूं। कैसे कंट्रोल करता हूं? है ज्ञान देकर। ज्ञान बुद्धि में बैठता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। तो ज्योति बिंदु आत्मा में स्थिर होने का पुरुषार्थ ही बनता है। ऐसे भी बोला है, अवस्था में कंट्रोल करता हूं। अर्जुन की आत्मा को कंट्रोल नहीं करता हूं, उसको स्वतंत्र छोड़ता हूं। कंट्रोल किसको करता हूं? शरीर को, शरीर की इंद्रियों को। तो ये दोनों प्रकृति, अपरा और परा प्रकृति, आत्मभाव वाली और देह भाव वाली, कौन हुई? अर्जुन की आत्मा है परा प्रकृति, परे ते परे स्टेज को धारण करने वाली प्रकृति है, और
जो शरीर है वो देह भाव वाला, देह नीचे उतरती जाती है, उतरती जाती है। ज्यों ज्यों देह का संगम होता जाता है त्यों त्यों उतरती जाती है। तो ये दो हैं, कौन कौन? प्रैक्टिकल में भी दो हैं। जो अर्जुन है वो तो एक आत्मा है। जैसे मेरे को आधार चाहिए, इस आत्मा के शरीर रूपी अपरा प्रकृति का, ऐसे ही ये अर्जुन की आत्मा भी जब संपन्न बनती है तो इसका शरीर रूपी रथ भी संपन्न स्टेज को प्राप्त करता है। गीता में आया है अव्यक्त मूर्तिना। क्या? ये सारा संसार जड़ जंगम उसी अव्यक्त मूर्ति से जन्म लेता है, निकलता है, और ये सारा जड़ जंगम संसार उसी अव्यक्त मूर्ति में समा जाता है। जो अव्यक्त मूर्ति झाड़ के चित्र के ऊपर दिखाई गई है, जिसकी ओर इस संसार की सारी आत्माएं खींची हुई चली जा रही है। कौन आकर्षित करता है? अरे अपने आप खींची जा रही है या कोई खींच रहा है? खींची चली जा रही है। 500-700 करोड़ आत्माएं खींच रही है। खींचने वाले का नाम भक्ति मार्ग वालों ने कृष्ण रख दिया है। कृष्ण माने आकृष्ट करने वाला। वास्तव में कृष्ण खींचने वाला है। षष्ठी वृक्ष का पहला पत्ता जो कृष्ण है, 16 कला संपूर्ण, वो अव्यक्त मूर्ति की ओर खींचने वाला है या खींचने वाला है? खींचने वाला है, स्वयं खींचने वाला है। वो तो खींचने वाली 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से पहला नंबर पत्ता है। तो वो कृष्ण खींचने वाला नहीं है, वो तो 16 कला संपूर्ण बनने वाला है। लेकिन बनाने वाला कोई रचयिता और है। कृष्ण जो रचना है, षष्ठी रूपी वृक्ष की, खास मनुष्य षष्ठी वृक्ष की पहली रचना, पहला पत्ता, वो साकार है या निराकार है? साकार है। तो रचयिता कैसा होगा? साकार होगा। डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर बनाता है। ऐसे ही यहाँ जो बनाने वाला अव्वल नंबर साकार है, वो क्या बनाएगा? साकार बनाएगा या निराकार बनाएगा? साकार ही है। परंतु वो बनाने वाला बाप समान भी है। जो बाप समान सृष्टि का रचयिता है, अव्वल नंबर रचयिता है,
जो मुसलमान और इस्लाम धर्म में भी गाया जाता है, अल्लाह बलदीन। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है, एक्यूरेट। क्या? जिस आत्मा का जिस जन्म में जो पार्ट है, हर कल्प में वह आत्मा वही पार्ट बजाती है। आत्माओं की बात छोड़ो, इस सृष्टि का जो भी अणु अणु है, जहां से साइकिल लगाना शुरू करता है, पूरा कल्प पूरा होने के बाद फिर वही पहुंच जाता है। दुनिया का महाविनाश होगा, इतनी भारी उथल पुथल होगी, उस उथल पाथल में जो जहां से आया है वहीं चला जाएगा, फिर नए सिरे से चक्कर शुरू करेगा। तो सब कुछ ड्रामा में नूद है। एक्यूरेट हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। जिसको जिसको तुम देखते हो, अर्थात जो भी तुम देखते हो, सबका ड्रामा में पार्ट। ऐसे नहीं कि चैतन्य मनुष्य आत्माओं का ही पार्ट है, कि कीड़े मकोड़ों मक्खी मच्छरों का पार्ट नहीं है, उनका भी पार्ट है। और जो मिट्टी का एक एक कण तुम देखते हो, उसका पार्ट नहीं है, उसका भी पार्ट। अव्यक्त मूर्तिना सारा जड़ जंगम संसार उसी अव्यक्त मूर्ति से निकलता है। जैसे परिवार होता है ना, ये भी वसुधा एव कुटुंबकम है। सारी वसुधा एक टाइम पर एक कुटुंब बनती है, तो उस कुटुंब का कोई बाप भी होगा ना। उस कुटुंब में जितने भाती हैं, वो कहां से जन्म लेते हैं? एक बाप से जन्म लेते हैं। बच्चे कहां से जन्म लेते हैं? किससे जन्म लेते हैं? माँ से जन्म लेते, बाप से कहां लेते हैं? किससे जन्म लेते बच्चे? बाप से या माँ से? लोग हंसी कुड़ी में पूछते भी हैं, अंडा आया या मुर्गी आया? मुर्गी पहले आई या अंडा आया? कौन आया? हैं? मुर्गी आई, वो कहते मुर्गी आई, वो कहते अंडे में से मुर्गी निकली। आखिर सत्य क्या है? सत्य यही है, न अंडा पहले आया न मुर्गी पहले आई। मुर्गी में भी अंडा कहां से आया? कहां से आया है? मुर्गे से आया। तो ऐसे ही सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसमें सारी मनुष्य सृष्टि समाई हुई है, अव्यक्त रूप में समाई हुई है, उस अव्यक्त रूप का दूसरा नाम है परम ब्रह्म। क्या? परम ब्रह्म, बड़े से बड़ा ब्रह्मा। अम्मा से ही बच्चों की पैदाइश होती है। तो बाप तो कहते हैं ना उन सन्यासियों के लिए कि तुम तो हो हद के क्रिएटर, हद के ब्रह्मा है। ब्रह्मा ने भी क्या किया है? 18 जनवरी 1969 को क्या किया?
गोपी चंद बना था ना, छोड़ छाड़ के गया कि नहीं गया? छोड़ गया। तो वो सन्यासी तो है हद के ब्रह्म, और वो है बेहद का ब्रह्म, उसको कहते हैं परम ब्रह्म। शास्त्रों में नाम दिया है आकाश, परमाकाश। अब है वो बेहद का क्रिएटर, और क्रिएटर तो रचयिता को कहा जाता है ना। साकार सृष्टि है तो रचयिता भी कैसा होगा? साकार ही होगा ना। तो वो बेहद का साकार क्रिएटर है, और तुम सन्यासी तो हो हद के।